नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जमुना ऑटो के बारे में। इस कंपनी की बात कर सो तो ये कंपनी भी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है। आज के दिन इस स्टॉक में 5% की तेजी। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में आए दिन अपने को कभी कभी गिरावट और कभी कभी देखा है तो ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिल जाती है। जिस टाइम पर तेजी देखने को मिलती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, जिस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है तो उनको क्या लगता है कि फ्यूचर का ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। तो हालांकि दोस्तों, फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये जो जेवीएम ऑटो है, मतलब माफ करना, जमुना ऑटो है दोस्तों, वो आने वाले समय में ये कंपनी 200 के लेवल को जरूर टच करेगी। तो क्या मैं इस स्टॉक को बाइंग करूँ या नहीं करूँ, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास पहले से ये स्टॉक होगा तो उनको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। आगे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात दोस्तों, जब कंपनी का नाम ऑटो इंडस्ट्रीज में लिखा है तो कंपनी जो है कि ऑटो सेक्टर को बिलोंग करेगी। यहाँ पर अगर मैं आज की बात करूँ तो 5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने वाली। खास बात क्या है दोस्तों कि स्टॉक में एक बार तेजी देखने के बाद आप कह सकते कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चली। ये सबसे खास बात है। बहुत सारे छोटी कंपनियों में आपने देखा होगा कि उसमें होता क्या है कि या तो अपर सर्किट या तो आप कह सकते हैं मतलब एक लोअर सर्किट में खेल चलता हुआ दिखता है। लेकिन इस कंपनी में एक प्रॉपर ट्रेडिंग होता है। ये सबसे पॉजिटिव साइन आप मान सकते हैं। अगर मैं 5 दिन के चार्ट की बात करूं तो 5 दिन में जैसे सभी स्टॉक में गिरावट हुई तो इस स्टॉक में भी गिरावट हुई। लेकिन आपको कोई भी गिरावट ऐसा नहीं गिरेगा, मतलब ऐसा डायरेक्ट गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम समय में ये भी कंपनी हर कंपनियों के साथ लगभग 20% के आसपास डाउन हो गई। लेकिन रिकवरी अभी तक अपनी को सॉलिड देखने को मिली। लगभग 12% के आसपास कंपनी ने तेजी भी दिखा दिया है। एक साल के चार्ट को देखेंगे 3% और 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी एक फ्लैट कारोबार करे। तो जो रिटेस्टर इस स्टॉक को सोच रहे हैं कि मल्टी बैगर बनेगा दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के आप चार्ट को देख सकते हैं कि 6 महीने में जो इसका चार्ट देखने को मिल रहा है, तेजी तो आएगी, वापस गिरावट भी आएगी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट भी करके चल सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि 200 रुपये की प्राइस को भी ये कंपनी टच करेगी, नो डाउट। लेकिन आने वाले समय गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ये आप गिरावट देख सकते हैं। उसके बाद ये इसको भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में लगभग कंपनी 23% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो लगभग 106% है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी एक साइड वेज पैटर्न में चल रही है। ये थोड़ा सा आप चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हैं। मतलब क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जिनके पास भी है इसको सेल नहीं करना चाहते हैं। छोटा छोटा वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या छोटा छोटा, मतलब कुछ बड़े रिटेस्टर हो सकता है कि छोटा छोटा इस स्टॉक में एक बाइंग भी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की मतलब गारंटी नहीं होती है। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो इस समय पूरा एक ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर भी कुछ समय के लिए स्ट्रगल किया था। हालांकि सब में रिकवरी देखने को मिली थी, इस स्टॉक में भी अपने को रिकवरी देखने को मिली है। अभी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। और सेकंड, ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं, उससे रिलेटेड भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये कंपनी कब से काम कर रही है तो ये कंपनी 1954 से काम कर रही है। मतलब कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है लगभग 60 सालों के आसपास, आप कह सकते हैं 50 सालों के ऊपर का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सेकंड, जब ना ऑटो इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, इसका बिजनेस क्या है, सस्पेंशन मैन्युफैक्चर का काम करती है। सप्लायर ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल वाली जितनी भी कंपनियां दोस्तों, सबकी ये कंपनी सबको अपना सस्पेंशन सप्लायर करती है। तो ये सबसे खास बात है। कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, एक छोटा बिजनेस भी आप मान सकते हैं, सस्पेंशन कोई बहुत बड़ा बिजनेस के तौर पे आप नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 5000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। आरओसी आरओई हर ऑटो सेक्टर की कंपनियों से एकदम बेस्ट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी की बात करें 23 का देखने को मिल रहा है। सेकंड देखिए दोस्तों, ये कंपनी छोटी है और हालांकि दोस्तों जो इसके कंपटीशन है, मतलब कंपटीटर है, वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर भी देखने को मिल जाएंगे। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही छोटी कंपनी होने के बाद आप कह सकते हैं कि ये कंपनी मतलब कि एक रिस्की कंपनी भी है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 3.25% का स्टेक इसमें प्लेज भी है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो प्लेज है। बाकी अगर मैं संवर्धना की बात करूँ तो इसमें पहले से इतना कुछ खास प्लेज नहीं है। लेकिन बाकी दूसरा प्लेयर में अभी तक कुछ भी इतना खास प्लेज नहीं, मतलब किसी में 0 प्लेज आप मान सकते हैं। सेकंड दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं। ऑटो सेक्टर, ऑटो इंश्योरेंस वाले सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है। यहाँ पे एफआईज की बात करते हैं, एफआईज के पास लगभग मतलब 2 क्वार्टर से उन्होंने स्थिर रखा है, मतलब कुछ इतना खास सेलिंग नहीं किया है। वहीं पे जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों चार्ट में, कि हो सकता है कोई इस स्टॉक को मतलब एक फ्लैट कारोबार कर रहा है ना, तो कोई इस स्टॉक में बड़ा प्लेयर सेलिंग नहीं करना चाहता। हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर इसमें बाइंग भी करना चाहता हो। तो उस हिसाब से देखा जाए मतलब कि यहाँ पे एफआईज की बात करें
तो उन्होंने भी कुछ सेलिंग किया है। DIS की बात करें तो उन्होंने भी कुछ सेलिंग किया है, लेकिन वहीं पे अगर आप पब्लिक देखेंगे तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे कुछ न कुछ स्टेक प्रमोटर, FIs, DIS तीनों ने सेलिंग किया, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग करने वाला है दोस्तों और पब्लिक आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए कंपनी छोटी है, कंपनी का बिजनेस भी छोटा ही होगा, तो उसमें देखा जाए तो जो इसके क्लाइंट्स हैं सभी बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी बड़ी बड़ी मतलब की कंपनियां हैं दोस्तों, टाटा मोटर से लेकर के अशोक लैलैंड, जितना भी मतलब कॉमर्शियल टाइप की जो भी कंपनी काम करती है, सारा जो है कि आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। कंपनी की अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीफ स्प्रिंग की बात करें, जो मतलब सस्पेंशन क्या है दोस्तों, स्प्रिंग टाइप का, मतलब स्प्रिंग एलियंस कंपोनेंट्स, मतलब एक छोटा प्रोडक्ट दोस्तों, मतलब कि इतना बड़ा अगर मैं पूरे ट्रक की एक बात करूं तो उसमें क्या दोस्तों लगेगा, एक जो सस्पेंशन का काम करेगा क्या है, स्प्रिंग। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो स्प्रिंग मतलब जो एक्सल में स्प्रिंग लगते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत छोटा है, कंपनी ख़राब नहीं है, उस हिसाब से कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अगर रिजल्ट, तो यहाँ पे कंपनी ग्रो भी कर रही है। यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी के थोड़े से रिजल्ट फ्लैट आए थे, उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा है दोस्तों, मार्जिन्स भी अच्छा ही देखने को मिलते हैं। हाँ, कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी तक का देखा है तो कंपनी का मतलब 2,500 करोड़ के आसपास P&L देखने को मिलते हैं, जो इनका रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें 200-250 करोड़, मतलब कंपनी एक अपने आप को दोस्तों हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रो ही कर रही थी। इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखा है तो लॉन्ग टाइम में अभी जो देखने को मिल रहे हैं वो अच्छा ही देख रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए दोस्तों, चाहे कोई भी हो, कंपनी का बिजनेस चलने ही वाला है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। CGR भी कंपनी ने अभी तक एक लॉन्ग टाइम में अच्छा ही बना के दिया है। इस कंपनी में रिस्क क्या है दोस्तों, तो आपसे पता है, देखिए कंपनी में रिजर्व तो है ऐसा नहीं, लेकिन जो कंपनी का डेट है देखा जाए, हो सकता है कंपनी छोटी है तो इसको ग्रो करने के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से कंपनी का जो डेट है अभी कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय ये बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। ऐसे में जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब लिमिटेड पूंजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये एक कंपनी मिल रही है तो आप जो है मतलब 5 लाख रुपए लगा दें। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, जिस दिन आप 5 लाख रुपए लगाएंगे, हो सकता है कि इस स्टॉक में मतलब वैसे तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसे में देखा है तो इनके लिए मतलब करोड़ों में जब बात करेंगे तभी अप्स एंड डाउन्स की बात होगी। हालांकि अगर मैं कुछ छोटी कंपनियां होती हैं उन मतलब कि लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो है मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स कराने का अच्छा रीजन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें हैवी वैल्यूम भी क्रिएट होता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो टोटल जो ट्रेड वैल्यूम हुआ है कितना हुआ है, लगभग 223 लाख टोटल, जो कि लाख में है दोस्तों। 223 लाख मतलब टोटल वैल्यूम ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो 271 करोड़ के आसपास टोटल वैल्यू बने हैं। उसमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इतना कुछ खास जो है कि डिलीवरी माल नहीं उठाया गया। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। कहने का अर्थ क्या है कि ये भी कंपनी का जो फ्री फ्लोट कैश है दोस्तों, वो मार्केट कैप, वो देखा है इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ, 5 मार्च 2024 को कंपनी 140 रुपये की प्राइस पे गई थी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, अगर गिरावट होती है, देखिए किसी समय में ये कंपनी 100 रुपये पे भी आएगी, 100 रुपये के नीचे भी आएगी। जब मार्केट में अनसर्टेन होगा दोस्तों, तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी गिरावट हुई थी। हालांकि दोस्तों अगर तेजी आती है तो कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से 200 के लेवल को टच करेगी। हाँ, 200 रुपये इनके लिए देखा है तो कोई ईजी काम नहीं है, कभी भी मतलब बहुत ही कम समय में ये 200-300 रुपये तक भी जा सकती है। लेकिन हाँ, पहले इसको 250 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, 160-170 के आसपास ट्रेड भी करना पड़ेगा, तब जाकर के 200 का आप प्राइस अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।